हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्चार्ज ट्यूब को स्टडी किया था ना। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट और फिर इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से कैथोड रेज किस तरीके से प्रोड्यूस हुई। क्लियर है? तो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले हमारे पास जो डिस्चार्ज ट्यूब थी है ना, हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी, हार्ड ग्लास की ट्यूब थी और दोनों एंड से क्लोज थी। दोनों एंड से जो ट्यूब थी क्लोज थी, दोनों को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट किया हुआ। ठीक है, हमने इसको इंडक्शन कॉइल से हाई पोटेंशियल से इसको हमने कनेक्ट कर दिया। फिर हमने इसको साइड ट्यूब से जोड़ा हुआ था ताकि प्रेशर को हम कम ज्यादा कर सके। कुछ ऐसा ही था ना। तो देखो, तो क्या कहता है, ऑन अप्लाइंग हाई पोटेंशियल अबाउट 10,000 volt between the electrodes following observations are made या are seen at different pressure. Which are as follow. क्या कहता है कि हमने 10,000 वोल्ट वो फिक्स है, वो हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब हम जो इसके अंदर भी एयर भरी हुई है ना, यहाँ पर कोई भी गैस हो सकती है, एयर हो सकती है, तो हम कह रहे हैं कि हम उस एयर के प्रेशर को कॉन्टिन्यूअस चेंज करेंगे। और जब हम इस प्रेशर को चेंज करेंगे एट 10,000 वोल्ट, वोल्टेज फिक्स है, हमने 10,000 वोल्ट हमने अप्लाई की और उस 10,000 वोल्ट के ऊपर एट डिफरेंट प्रेशर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड। तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन था वो किसके ऊपर आया? एट नॉर्मल प्रेशर। अब जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो कितना होता है? 180। ठीक है, तो जो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन है वो किसके ऊपर थी? एट नॉर्मल प्रेशर। एट नॉर्मल प्रेशर दैट इज 180। क्लियर है? तो क्या कहता है, एट 180 की वैल्यू कितनी होती है? 760 mm ऑफ Hg। एक ही बात है, नो डिस्चार्ज इज ऑब्टेन। कहता है एट 180 नो डिस्चार्ज इज ऑब्टेन, दैट इज एयर रिमेन्स insulator at room या at normal temperature, at normal pressure। ठीक है, कि हमने भी जब नॉर्मल प्रेशर था 180 था, फिर जब हमने हाई पोटेंशियल अप्लाई किया तो हाई पोटेंशियल अप्लाई करने पे करंट पास नहीं हुआ। ये करंट पास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो एयर है वो क्या होती है? इंसुलेटर होती है। अब आपने देखा होगा कि जो रोड्स पे हाई पोटेंशियल वायर्स होती हैं, है ना, कहीं पर भी कट लग जाता है तो क्या हमें करंट लगता है? मतलब वो करंट एयर के थ्रू हमारे पास आएगा? नहीं आता ना। तो वही सेम केस यहां पर कह रहा है कि जब प्रेशर बहुत नॉर्मल था, 180 प्रेशर था, तब जो हाई पोटेंशियल के ऊपर भी क्या रहा? करंट पास नहीं हुआ। इसका मतलब जो एयर है या फिर कोई भी गैस है वो क्या रहेगी? इंसुलेटर रहेगी। क्लियर है? अब उसके बाद क्या कहता है, सेकेंड, एट प्रेशर 1 mm ऑफ Hg। मतलब कि हमने क्या कर दिया? हमने प्रेशर को रिड्यूस कर दिया नियर अबाउट 1000 टाइम्स, लगभग 1000 टाइम हमने प्रेशर को इस बार हमने क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। तो जो लो प्रेशर था उस प्रेशर के ऊपर क्या होगा? तो क्या कहता है कि एट 1 mm ऑफ Hg ए डिस्चार्ज इज ऑब्टेन। डिस्चार्ज इज ऑब्टेन इन द ट्यूब, जो डिस्चार्ज था वो हमें ऑब्टेन हुआ, ऑब्टेन इन द ट्यूब
and the tube become glow, and the tube starts to glow with color. That is air becomes conductor. And current starts to flow. और जो करंट था वो क्या हो गया, वो फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। क्या कह रहा है कि जब हमने प्रेशर को 1 mm ऑफ Hg तक रिड्यूस कर दिया, जब हमने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, तो डिक्रीज करने से क्या हो जाएगा कि जो एयर थी वो एयर क्या बन गई, कंडक्टर बन गई। हमें इसके अंदर क्या दिखाई दिया, डिस्चार्ज। मैंने कहा था ना कि डिस्चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो वो डिस्चार्ज दिखाई दिया, जो ये ट्यूब थी बिल्कुल कलर से भर गई। जैसे कि हमारे पास बल्ब नहीं होता है तो रेड कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, तो वैसा तो बिल्कुल ग्लो करने लगी, चमकने लग गई ये ट्यूब। अब इस ट्यूब के अंदर जो कलर होगा वो कलर किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे। जैसे जैसे गैस का नेचर चेंज करते जाओगे कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना कि ये जो कलर होगा वो नेचर पे डिपेंड करेगा, बट गैस चाहे जो भी हो वो ग्लो जरूर करेगी जब प्रेशर कितना होगा, 1 mm होगा। मतलब कि नॉर्मल प्रेशर पे एयर तो क्या रहेगी, इंसुलेटर, बट जब हम प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे तो वो वही एयर वो क्या बन जाएगी, कंडक्टर बन जाएगी। मतलब अगर हमारे सराउंडिंग का प्रेशर डिक्रीज हो जाए तो कहीं पर भी वायर जो कट की फॉर्म में होगी, जहां पर वायर ओपन होगी, तो हमें करंट लग सकता है, क्योंकि जो एयर होगी वो भी क्या बन जाएगी, कंडक्टर बन जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि जब हमने इस प्रेशर को फर्दर डिक्रीज किया, ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन कि अगर भी हम इस प्रेशर को लगातार डिक्रीज करते जाएं तो क्या होगा। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, at 0.01 mm of Hg प्रेशर। तो प्रेशर हमने फिर से बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया, तो इस डिक्रीज प्रेशर पे क्या होगा। तो क्या कहता है, at this low pressure the discharge become disappear। जो डिस्चार्ज था वो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, वो डिस्चार्ज गायब हो जाएगा। ये प्रेशर कम कैसे कर रहा हूं, मैं यहां पर वैक्यूम पंप लगाऊंगा, वो एयर को बाहर निकालेगा, एयर बाहर जाती जाएगी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, है ना। जैसे बलून होता है, बलून के अंदर अगर हम हवा डालते जाएं तो प्रेशर बढ़ेगा, बलून फट भी जाता है। बट जैसे जैसे उसके अंदर से अगर मैं गैसेस को बाहर निकाल दूं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि एट दिस लो प्रेशर, जब हमने प्रेशर को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया तो इसके अंदर जो डिस्चार्ज था, जो कलर था, वो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, एंड ट्यूब बिकम्स डार्क। और जो ट्यूब थी वो क्या हो जाएगी, डार्क हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा उसके अंदर सारा ग्लो खत्म हो जाएगा। बट एट दिस लो प्रेशर एयर रिमेन्स कंडक्टर। वो कंडक्टर जरूर रहेगी, करंट फ्लो अभी भी हो रहा है, बट एयर पार्टिकल कम होने की वजह से हमें कलर की फॉर्म में दिखाई नहीं दिया। एंड ऑब्जर्व लाइटिंग स्पॉट्स ऑन द वॉल behind anode और अपोजिट टू कैथोड। एक ही बात है। क्या कहता है कि जब हमने प्रेशर को कम कर दिया तो भाई जो एयर थी वो क्या बन जाएगी, बिल्कुल डार्क बन गई है, बट यहां पर ये कौन हो गई, एनोड, और ये क्या हो गई, कैथोड, है ना। कल बताया था मैंने, नेगेटिव से जो जुड़ेगी वो कैथोड। तो कैथोड के अपोजिट वाली दीवार, या ये कह लो एनोड के पीछे जो दीवार है वहां पर क्या दिखाई दिए, वहां पर लाइटिंग स्पॉट्स, चमक दिखाई दी, स्केंटेलेशन दिखाई दिया। ठीक है, कार्ड, और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, कार्ड फ्लोरोसेंस। कार्ड हम क्या बोल देंगे इसको, फ्लोरोसेंस बोल देंगे। यही हमारे टेलीविजन में होता है, तब पिक्चर बनती है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर क्यों दिखाई दी, इसका मतलब ये हुआ होगा ना कि कुछ इनविजिबल रेज आ रही थी कैथोड से, कुछ इनविजिबल रेज आई कैथोड से, और वो कहां पर टकराई, इस एनोड से टकराई। ठीक है, एनोड के जो पीछे वाल है, इस वाल के ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल, एक जिंक सल्फाइड का मटेरियल होता है, जब उसके ऊपर कोई रेज टकराती हैं तब उसमें लाइटिंग स्पॉट होता है, प्रोड्यूस होता है। तो क्या कहता है, इट मीन्स some invisible rays coming from cathode, जो कैथोड से आ रही थी, coming from cathode, strike on the wall opposite to cathode and produce lightning spots। ठीक है भी, अगर वो रेज एनोड से निकलती तो कहां पर टकराती, कैथोड के पीछे, है ना, बट कैथोड से निकल रही है तो इसका मतलब कहां पर टकराएंगी, सीधी तो जा रही है वो। तो इसलिए कह रहा है कि भाई जब लाइटिंग स्पॉट्स प्रोड्यूस हुए और वो लाइटिंग स्पॉट्स हमें कहां पर दिखाई दिए, अपोजिट टू एनोड, तो इसका मतलब क्या होगा कि कुछ इनविजिबल, कुछ अदृश्य रेज निकल रही हैं जो कि कैथोड से निकल रही हैं। ठीक है, कैथोड से हमने क्यों माना, क्योंकि वो यहां पर टकराई तो इसका मतलब वो इधर से आ रही होंगी, अगर यहां पर टकराती तो इसका मतलब वो एनोड से आ रही होती, बट वो कहां पर टकराई, अपोजिट टू कैथोड, इसका मतलब कैथोड से कुछ रेज आ रही है। ठीक है, तो इन्हीं रेज को हमने क्या नाम दिया, कैथोड रे, और इस तरीके से ये कैथोड रेज डिस्कवर हुई। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ोगे इस एक्सपेरिमेंट को, और हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, थैंक यू।